ओके जी, हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट इज इट्स इफेक्ट एंड हाउ कैन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। सिंपल, इसमें प्रैक्टिकली भी देखें इसका और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपस में बहुत जो है ना वो गहरा ताल्लुक है। A person who is eligible to make contract is eligible to transfer property। Yes. ठीक है जी, जो कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंसी है किसी भी पार्टी की, वही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में कॉम्पिटेंसी है। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए और टाइटल होना चाहिए उसके नाम। इंट्रोडक्शन आ गई बात समझ। Yes. लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 5 और सेक्शन 8 रेलिवेंट प्रोविजंस क्या है, सेक्शन 5 और सेक्शन 8। and section 8। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर दो तरीकों से हो सकती है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर दो तरीकों से हो सकती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ऑपरेशन ऑफ लॉ इनहेरिटेंस जो होती है, जो हमें विरासती पार्टी मिलती है प्रॉपर्टी। एक्ट ऑफ पार्टीज, जब कोई एक पार्टी सेल परचेज के ज़रिए, गिफ्ट के ज़रिए या फिर किसी भी अदर जो डॉक्यूमेंट है उसके ज़रिए किसी दूसरे बंदे को अपनी मलकीती प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है, तो वो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफ़र होती है। मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है इसमें? हाँ जी, पढ़ें। In strict legal sense, it is an aggregate of rights which are guaranteed and protected by government. In criminal law, it means anything of value. क्रिमिनल लॉ में एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच वी वांट टू ट्रांसफर एंड टेक कंसिडरेशन इन शेप ऑफ मनी Yes. और इन शेप ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, गिफ्ट एक्सेट्रा। Yes. ये क्या है? ये है वैल्यू। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है इसमें डेफिनेशन है, पढ़ें जी। Transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living सिंपल persons. बात है, बिल्कुल सिंपल। Yes. हमने प्रॉपर्टी सेल करनी है, एक्सचेंज करनी है। जब हम सेल करते हैं तो हम प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफ़र करते हैं और उससे उसके बदले में कीमत ले लेते हैं। Yes. जब हम एक्सचेंज करते हैं तो कोई एक पीस ऑफ लैंड हम किसी को देते हैं और उससे पीस ऑफ लैंड उसके बदले में ले लेते हैं। जब हम गिफ्ट करते हैं तो लव अफेक्शन की वजह से हम किसी दूसरे बंदे को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं। Without consideration. ठीक है, वो हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और वो हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। पता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब सेल परचेज का, जब हम कोई जगह खरीदते हैं तो हम कहते हैं ये टोकन ले लें या ये बयाना ले लें और हम 6 माह बाद पेमेंट करके आपसे प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवा लेंगे। ये होती है फ्यूचर कंसिडरेशन में ये आ जाएगी बात। Yes. जी, नेक्स्ट। काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, दो किस्म की प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? Which can move. Which can be easily moved from one place to another। Another place. कैश, Yes. चेक, Yes. कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज जो फिक्स टू द लैंड ना हो, Yes. फिक्स टू द लैंड ना हो, ये मूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? Which is fixed to the land. विच इज फिक्स्ड और इरेक्टेड ऑन द लैंड। Yes. फॉर एग्जाम्पल हैवी मशीनरी जो फिक्स टू द लैंड हो,
गाड़ियां, कारें वगैरह ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। Yes. इनको चूंकि हम इजीली मूव कर सकते हैं। Yes. फिक्स टू द लैंड, बिल्डिंग, Building. Trees. ट्रीज जो हैं वो उनको हम मूव कर सकते हैं, वो काट के दे सकते हैं किसी को। फिर जितनी देर वो फिक्स है उतनी देर वो इमूवेबल है। यस। मूवेबल प्रॉपर्टी को सेक्शन कौन सा सेक्शन हम देखेंगे? 334 जनरल क्लॉजेज एक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। Yes. इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपकी स्टूडेंट्स की जो है ये सर्च होनी चाहिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, एटलीस्ट 10 एग्जांपल्स, और इमूवेबल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, एटलीस्ट 10 एग्जांपल्स। ये आप लोगों ने खुद से फाइंड करनी है। ये मूवेबल है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये आपको मिलेगी बीकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग में, ये बड़ा तफसील से टॉपिक लिखा गया हुआ है। ओके जी। अब आ गई फिक्स्ड और अटैच्ड टू अर्थ, रूटेड, अटैच्ड, एम्बेडेड, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स, ये प्रॉपर्टी में नहीं होगी। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर, पहली बात कंपिटेंसी ऑफ ट्रांसफरर, कौन बंदा है जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे बंदे के नाम, उसकी क्या कंपिटेंसी है। सबसे पहली बात, मेजर होना चाहिए, ही मस्ट बी ओवर 18, साउंड माइंडेड, मस्ट बी अ सेम पर्सन, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई भी लॉ उसको डिस्क्वालीफाई ना करता हो ट्रांसफर करने के प्रॉपर्टी को। कंपिटेंसी ऑफ ट्रांसफरी जो है, जिसको जगह सेल की जा रही है, वो भी कंपिटेंट होना चाहिए। किसी भी कानून ने उसे कोई प्रॉपर्टी परचेज करने से रोका नहीं होना चाहिए। बात की समझ आ गई सबको? Yes. ओके जी। ट्रांसफर मस्ट बी बिटवीन लिविंग पर्सन। ओके जी। हु आर लिविंग पर्सन, कौन लिविंग पर्सन है? लिविंग पर्सन में कौन कौन आएगा? लिविंग पर्सन में कौन कौन आएगा? और इंसानों के दरमियान हो सकती है। कंपनीज भी आ सकती कंपनीज भी आ सकती हैं, फर्म्स भी आ सकती हैं, पार्टनरशिप्स भी आ सकती हैं। ये सारे क्या हैं? ये हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जब हम उसको पढ़ते हैं ना कंपनी लॉ को, तो उसमें पर्सन की डेफिनेशन बताई हुई है और पर्सन की काइंड्स भी बताई हुई हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पर्सन, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ऑल द कंपनीज, all the autonomous bodies or forms are artificial person, they can make contract, Yes. कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो जो बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। जी Yes. ओके जी। नेक्स्ट आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, या इंग्रेडिएंट है, वो है प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। कोई चीज़ होगी तो आप उसको ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्या है जी? लॉफुल ऑब्जेक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ, उसकी जो चीज़ हमने ट्रांसफर करनी है वो लॉफुली बैंड नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए सेल परचेज पे। जैसे ये चर्च है Church here. या ड्रग्स जितनी भी हैं, इनकी पाकिस्तान में जो है ना वो मना किया गया हुआ है, अनलॉफुल है। Yes. ये नहीं, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी आप चीज़ दे रहे हैं वो कानूनी तौर पे आपको कानून इजाज़त देता हो उसकी ट्रांसफ़र की। Transfer.
लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसकी जो कंसिडरेशन लेते हैं, जो वैल्यू लेते हैं, वो भी लॉफुल होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। जो आपने प्रॉपर्टी है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, जिस चीज प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफर करना है, वो क्या होनी चाहिए? ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। आइडेंटिकल, ट्रांसफर मस्ट बी आइडेंटिकल। अदर फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं? टेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। देखो बेटा, जब भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं या गाड़ियां ट्रांसफर करते हैं, तो वो सबसे पहली बात है, वो बंदा ट्रांसफर कर सकता है जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड हो। यस गाड़ी को ट्रांसफर वही करेगा ना। जी सर। अटेस्टेशन, जब भी हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं लैंड की सूरत में, उसकी अटेस्टेशन होती है। वो अटेस्टेशन कौन करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी अटेस्टेशन करता है कि ये वाकई प्रॉपर्टी इस बंदे के नाम है और ये बंदा जो है ये ट्रांसफर करना चाहता है। उसके अटेस्टेशन में वो अपना मोहर वगैरह, साइन वगैरह लगाते हैं। उसको प्रॉपरली एक ऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो उसको अटेस्ट करता है। समझ आ गई बात की? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। सेल परचेज सेक्शन 54 आप देखेंगे जी, डिटेल से वहां पर डिस्कस किया गया। मॉर्टगेज सेक्शन 58, लीज सेक्शन 108 को पढ़ेंगे। एक्सचेंज, तबादला कैसे करना है, इसका मुकम्मल प्रोसीजर सेक्शन 118 में है। गिफ्ट सेक्शन 112, ऑक्शनेबल गिफ्ट 130, इफेक्ट ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन 8 ऑफ टीपीए। क्या होता है जी? आपने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, और जिस बंदे के पास ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी, उसके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया और उसके पास टाइटल आ गया और कब्जा आ गया। तो उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं रहे, बल्कि जिस तरह आप मालिक थे, वो मालकाना हकूक सारे किसके पास चले गए? उस बंदे को जिसने हमसे प्रॉपर्टी परचेज की है। हाउ डज द ट्रांसफर ऑपरेट्स फॉर लैंड? द इंसिडेंट्स आर easements, rents, profits and all the things attached to earth. House, easement, rent after transfer, locks, keys, bars, doors which are provided with the house for permanent use. जब भी आपको घर बेचते हैं तो उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी ट्रांसफर होंगी। हालांकि डोर्स जो हैं वो इमूवेबल हैं, उनको हम उतार के एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। ये सारे उस सेल एंड परचेज प्रोसीजर में मेंशन कर दी जाती हैं चीज़ें कि ये पूरा कर दिया जा रहा है। दरवाजे उतार लिए जाएंगे, पंखे उतार लिए जाएंगे, एसी उतार लिए जाएंगे या नहीं उतारे जाएंगे, ये सारी डिटेल सेल डीड में लिख दी जाती है। बिजली का मीटर उतार लिया जाएगा या रहने दिया जाएगा, गैस का मीटर रहने दिया जाएगा या उतार लिया जाएगा, ये उसके मुताबिक होगी जो टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टी के दरमियान तय होंगे। Machinery, its movable parts, that its security. For money, it is nearest after transfer. How are competent to transfer? Every person who is competent to make contract is competent to transfer the property. Transfer of property में contract की जो competency है वो और title of property उस बंदे के नाम होना चाहिए। Means by जो जगह है या कोई ऐसी मशीनरी है या कोई भी चीज है, उसकी मलकियत और उसका कब्जा, दोनों चीजें उस बंदे के पास होनी चाहिए जिसने ट्रांसफर करनी है। बात की समझ आ गई है? फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम कोई जगह है तो मेरा वहां पे कब्जा नहीं है, कब्जा वहां पे किसी XYZ का है, एंड देयर इज लिटिगेशन बिटवीन between on the matter of possession.
बिटवीन द पार्टीज ऑन द मैटर ऑफ पोसेशन लिटिगेशन चल रही है। मैं एक चीज डिलीवर कर सकता हूँ, फिर टाइटल, पोसेशन नहीं डिलीवर कर सकता। ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें जो हैं कब ट्रांसफर नहीं होती? एक विल, जब हम वसीयत करते हैं किसी की, किसी चीज की, चार्ज, कमांड, रिलीज वगैरह, कोविनेंट्स, पनाहगाहें वगैरह जो बना देते हैं, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। कंक्लूजन में आपने सबसे पहली बात, कंपिटेंसी ऑफ ट्रांसफर, कौन है कंपिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, हाउ इज कंपिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे आप, और इसको कौन कौन बंदा जो है वो नहीं कर सकता, हु इज नॉट कंपिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ये डिस्कस करेंगे। इस तरह करके आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको बंद